गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको ये कक्षा 10वीं के लिए है, पाठ नंबर 2 है मीरा के पद। तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चों, आप अपनी बुक खोल के बैठोगे और उसमें से जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ, जब हम क्लास में पढ़ते हैं आप अपनी बुक खोल के बैठते हो और मैं साथ में आपको पढ़ा देती हूँ, उसका सरलार्थ समझा रही हूँ। तो ध्यान से आप करोगे। अब इसमें मीराबाई जो है किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण जी की। वो हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति करती और उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान रखा था। अब छोटी आयु में ही जब विधवा हो गई थी तो उनके ससुर ने कृष्ण की भक्ति करते हुए देखकर उन्हें हर तरह से प्रताड़ित करने का प्रयत्न किया। इवन उसके पास जहर का प्याला भी भेज दिया था कि ये जहर पी के और मर जाए, क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के मंदिरों में कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी, साधु संतों के बीच में सत्संग करती थी। तो ये सब जो है उसके परिवार को अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए उन्होंने उसे मारने का प्रयत्न किया। लेकिन वो जहर का प्याला भी मीरा ने हंसते हंसते पी लिया और श्री कृष्ण की कृपा से वह जहर भी अमृत बन गया था। तो आज हम मीराबाई के लिखे पदों को पढ़ते हैं। मैं उनका सरलार्थ आपको समझा रही हूँ। तो पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि, हरि मैंने प्रभु यानी भगवान कृष्ण को कहा है। आप हरो, हरो मैंने दूर करो, जन मैंने लोगों की, भीर मैंने पीड़ा। तो क्या कहती हैं मीराबाई? श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप लोगों की पीड़ा को दूर करो, लोगों के कष्टों को दूर करो। अब किस तरह से दूर करो? द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी री लाज यानी उसको शर्मिंदा होने से बचाया था, उसकी लाज रखी थी। आप बढ़ायो, आपने ही बढ़ाया था, चीर मैंने वस्त्र। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने उसके वस्त्र को बढ़ा करके उसे लज्जित होने से बचाया था। तो कहती है कि जैसे आपने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर उसे लज्जित होने से बचाया था, उसी प्रकार से आप अपने सभी भक्तों की रक्षा करो। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। अब जो है वो क्या कहते हैं कि आपने नरहरि का रूप धारण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। ठीक है। अब जो प्रहलाद थे वो क्या करते थे, मतलब भगवान विष्णु का नाम लेते रहते थे हमेशा, और उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वो चाहते थे कि मेरे राज्य में सभी लोग मेरा ही नाम जपें और किसी का नाम कोई ना ले, तो मैं ही उनके लिए भगवान हूँ। लेकिन उनका अपना बेटा ही जो है वो उनका नाम नहीं लेता था, बल्कि भगवान विष्णु का नाम लेता रहता था। और फिर जो है उसे मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने जो है बहुत प्रयत्न किया, उसे मारना चाहा था। तब क्या किया था? तब आपने नरहरि यानी, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला हुआ था कि तुझे ना तो कोई मतलब पशु मार सकता है, ना कोई इंसान मार सकता है, ना दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, ना अंदर मरोगे ना बाहर मरोगे, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरोगे। तो भगवान ने नर यानी मनुष्य और जानवर का रूप धारण करके, आधा मनुष्य का था आधा जो है जानवर का था, वो शरीर धारण किया। और उसे कैसे मारा था? संध्या टाइम मारा था, ना तो दिन था ना रात थी। उसे घर की दहलीज में मारा था, ना वो अंदर था ना वो बाहर था, और अपने नाखूनों से मारा था, ना ही किसी शस्त्र का प्रयोग किया था। तो इसलिए जो है उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो उसी तरह से आप हम सब भक्तों की रक्षा करो। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। तो ये भगत कारण यानी कि प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरहरि का रूप धारण करके उसको मारा था। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो यानी डूबते हुए, गजराज यानी इंद्र भगवान के हाथी को आपने बचाया था, क्योंकि जब वो हाथी था वो जल में डूब रहा था। मगरमच्छ ने, मतलब कि जब वो सागर में पानी पी रहा था तो मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया था और अपनी ओर खींचना चाहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया
उसे बचाने के लिए मगरमच्छ को मारा था। इस तरह से उसने डूबते हुए हाथी की रक्षा करके मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। तो जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, जैसे आपने गजराज की रक्षा की थी, उसी तरह से हम भक्तों की भी रक्षा करो। दासी मीरा लाल गिरिधर हरो महारी भीर। अब मीराबाई कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ और आप मेरे भगवान हैं। हे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरधर, गिरि प्लस धर, गिरि मैंने पर्वत और धर मैंने धारण करने वाले। उन्होंने एक उंगली पे पर्वत को धारण किया था ना, तभी तो ये उनका नाम गिरिधर पड़ा है। तो वो कहते हैं कि आप उसी तरह से हम सबकी पीड़ा को दूर करो। तो बच्चों ये समझ में आपको आ गया होगा। और अभी आप इसी पद्यांश की व्याख्या आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। आपको अपनी वर्डिंग में लिखनी है, अपनी भाषा में लिखनी है। आपने समझ लिया और ना समझ में आए एक बार तो इस वीडियो को दोबारा देखो, और समझने के बाद आप इसका सरलार्थ अपनी नोटबुक में लिखोगे। दूसरा है इसका दूसरा पद्यांश जो मीराबाई जी का दिया हुआ है, श्याम माने चाकर राखो जी। अब इसमें भी वो कहती हैं, श्री कृष्ण से क्या कहती हैं, चाकर मैंने क्या होता है, चाकरी करने वाला, यानी कि नौकर जो हम कहते हैं, दास। तो कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना चाकर बना करके रख लो, यानी अपनी दासी बना करके रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। हे गिरधर, हे गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी नौकरानी यानी दासी बना करके रख लो। चाकर रहस्यूँ बाग लगास्यूँ नित उठ दर्शन पास्यूँ। क्योंकि जब मैं तुम्हारी नौकरानी बन कर के रहूँगी, तुम्हारी दासी बन कर के रहूँगी, मैं तो तुम्हारे लिए मैं बगीचे लगाऊँगी। और नित उठ दर्शन पातूँ, नित मैंने हर रोज़ मैंने उठ कर के दर्शन मैंने आपके दीदार पास्यूँ करूँगी। वो कहते हैं कि मैं हर रोज़ आपके दर्शन किया करूँगी, यानी मैं आपके लिए बगीचे लगाऊंगी, आप उस बगीचे में घूमने के लिए आया करोगे और तब मैं आपके दर्शन किया करूंगी। इसलिए मुझे हर रोज़ आपके दर्शन हो जाएंगे। कब? यदि आप मुझे अपनी दासी बना करके रख लेंगे। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूँ। कहती है कि मैं वृंदावन की कुंज गलियों में, छोटी छोटी गलियों में आपकी लीलाओं का गुणगान किया करूँगी। तो ये सब कैसे संभव होगा? जब वो उनकी दासी बन के रहेंगी। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आप मुझे अपनी दासी बना करके रख लो। चाकरी में दर्शन पास्यूँ सुमरण पास्यूँ खर्ची। अब वो कहती है इस सेवा के बदले में, यदि मैं आपकी सेवा करूंगी, इसके बदले में मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सुमरण पास्यूँ खर्ची, और मुझे सिमरन नाम का खर्च भी मिलता रहेगा, यानी मैं आपका नाम लेती रहूँगी, जपती रहूँगी, आपका सिमरन करती रहूँगी, तो मुझे वो भी मिल जाएगा। आपके दर्शन भी करूँगी, आपका नाम भी जपूँगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यूँ तीनों बातें सरसी। इस प्रकार से क्या होगा, दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीनों बातें मुझे मिल जाएंगी, तीनों बातें मेरे तन मन में रच जाएंगी। मोर मुकुट पीताम्बर सो ही गल वैजंती माला। अब श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट पहना हुआ है। कृष्ण जी की आपने मूर्ति देखी होगी, उनके मुकुट पे जो है मोर का पंख लगा हुआ है। तो मोर के पंखों का जो उन्होंने मुकुट में पहना हुआ है, पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, ठीक है। अब अंबर मैंने कपड़ा, पीत मैंने पीला, पीताम्बर सोहे, और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। गल वैजंती माला, और गले में वन फूलों की माला पहनी हुई है, मतलब फूलों की माला उन्होंने पहनी हुई है। तो क्या किया उन्होंने, रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहा है कि मेरे श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंख से सुसज्जित मुकुट पहना हुआ है, और उन्होंने अपने गले में वन फूलों की माला पहनी हुई है और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन यानी कि वृंदावन में धेनु मैंने होता है गाय। तो मेरे श्री कृष्ण वृंदावन में मुरली बजाते हुए गायों को चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखूं बारी।
अब वो क्या कहती है, मैं मेरे प्रभु के लिए, यानी मैं यदि उनकी दासी बन के रहूँगी तो मैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊँगी, बीच बीच रखूँ बारी बारी। मैंने एक तो होता है कि बीच बीच में मैं खिड़कियाँ रखूँगी, मतलब खिड़कियों से फिर उनके दर्शन किया करूँगी। एक होता है बीच बीच रखूँ बारी बारी, मैंने बाड़ी यानी क्यारी। तो वो कहती है कि जब मैं महल बनाऊँगी तो उसके बीचों बीच में मैं एक बगीचा सा, छोटा सा बगीचा यानी क्यारी सी बनाऊँगी। सांवरिया दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी, और तब मैं लाल रंग की साड़ी पहन करके श्री कृष्ण के दर्शन किया करूँगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। अब वो क्या कहती है मीराबाई कि हे प्रभु, मुझे आप यमुना नदी के किनारे आकर के आधी रात को दर्शन दीजिए। मेरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घना अधीरा। अब वो क्या कहती है कि मेरा हृदय जो है श्री कृष्ण से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप यमुना के किनारे आकर के आधी रात के समय मुझे दर्शन दीजिए। तो बच्चों, ये दोनों पदों की पद्यांशा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे आप अपनी भाषा में, अपनी वर्डिंग में, आपको जैसे लगता है, बस अर्थ तो वही आएगा उसका, तो आप जो है इस वीडियो को देखोगे, और यदि एक बार में ना पता चले तो उसे दोबारा से देख के और अपनी कॉपी में इस पदों का सरलार्थ लिखोगे। तो ये आज आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मैं आपको बाद में करवाऊँगी। थैंक यू।